बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू दी जीके लेसन। ये टीचर्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लेट्स कंटिन्यू विद द लेसन और आज देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या पता है लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सो टीचर्स, जो स्किल है हमारी ऑब्वियसली लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि इस उम्र में इनको बोलना ही हमने अच्छे तरीके से सिखाना है, जो कि ये क्लासरूम से लेके जाते हैं और फिर दूसरों तक अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज के जो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, दे आर टू फ्रॉम द की लर्निंग एरिया वर्ल्ड अराउंड अस। Understand the concept of living things and name a few of them. Understand the concept of non-living things and name a few of them. तो ये समझ सकें बच्चे अच्छे तरीके से कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, और फिर चंद के नाम वो मिसालों के साथ बयान कर सकें। तो यहाँ पे कोई भी राइटिंग इन्वॉल्व नहीं है डियर टीचर्स। इट इज मोस्टली अबाउट डिस्कशन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों, पीछे स्क्रीन पे आपको मेरे क्या नजर आ रहा है? कुछ एक्टिविटी हो रही है, जरा गौर से देखिए क्या एक्टिविटी हो रही है। लेट मी शो इट टू यू। जी, इस एक्टिविटी में आपको क्या नजर आ रहा है? देयर इज अ प्लांट, देयर इज सन, देयर इज रेन, देयर आर फ्लावर्स एंड क्लाउड्स। तो व्हाट आर प्लांट्स? इससे पहले हमने बच्चों एक एक्टिविटी की थी, इंग्लिश में भी की थी और हमने जीके में भी की थी, कि हमने पॉट के अंदर छोटा सा सीड डाला था, उसको थोड़ा सा पानी दिया था, मिट्टी डाली थी, और फिर चंद दिनों के बाद मुझे उम्मीद है अगर सारे पॉट्स में से तो नहीं तो कुछ पॉट्स में से छोटा सा एक नन्हा सा पौधा निकला होगा, और आहिस्ता आहिस्ता रोज थोड़ा पानी पीते 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 ये पौधा बड़ा भी हो गया होगा। तो ये जो प्लांट्स है हमारे आसपास, सब लिविंग थिंग्स हैं, यानी जिंदा चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप और मैं जिंदा हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मक्खियां जिंदा है, मच्छर जिंदा है, शेर जिंदा है, हाथी जिंदा है, इसी तरह प्लांट्स भी जिंदा हैं। और ये जितने लोग जो आपको मैं जिनका जिक्र करी हूँ, ये तमाम वो चीजें हैं हमारे आसपास जो कि जानदार हैं। तो जानवर, पौधे, इंसान, छोटे मोटे कीड़े, ये सब जानदार हैं, यानी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स, जिंदा रहने वाली चीजें। और जिंदा रहने वाली चीजों को क्या क्या चाहिए होता है? खाना भी चाहिए होता है, उनको जो है वो भूख लगती है तो खाना भी चाहिए होता है, इनको पानी भी पीने के लिए चाहिए होता है, पौधों को सूरज यानी रोशनी भी चाहिए होती है, हमें भी रोशनी चाहिए होती है। इसी तरह जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं जो कि जिंदा हैं, एक ना एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो मर जाती हैं, फिर हम उनको मिट्टी में दफना देते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं मरती, जो बिल्कुल नहीं हिलती, जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, जो बिल्कुल भी बीमार नहीं होती, जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती और वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। और इन चीजों को कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीजें। वो जानदार चीजें थी जिनमें जान थी, ये है बेजान चीजें। और एक मिसाल के लिए आपके सामने स्क्रीन पे है एक चेयर की पिक्चर, कुर्सी की तस्वीर। तो जनाब टीचर्स, अभी जरा वीडियो को पॉज करके बच्चों से कहें आसपास क्लास में देखें और चंद ऐसी अशिया जो कि लिविंग है, जो उनके जहन में आ रही हैं, और ऐसी जो नॉन लिविंग हैं जो उनको नजर आ रही हैं या उनको जहन में आ रही हैं, उनके नाम आपने पूछने हैं और उनसे वजह भी पूछनी है कि आपने इसको लिविंग थिंग क्यों कहा है और इसको नॉन लिविंग थिंग क्यों कहा है। बाकी पॉज कीजिए वीडियो को, बच्चों से इनपुट लें। आज है लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी। जी बच्चों, शाबाश। हो सकता है किसी ने कहा हो हमारे सामने जो टेबल पड़ी है ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ये हम अपनी जगह से इसको खुद हम हिलाते हैं, वरना ये हिलती भी नहीं है, ये बेबीज भी नहीं पैदा करती, ये खाना भी नहीं मांगती, इसको गर्मी भी नहीं लगती, इसको प्यास भी नहीं लगती, क्यों? इसलिए ये है नॉन लिविंग थिंग्स। सो टीचर्स, मुख्तलिफ मिसालें हमने बच्चों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि हम पौधों की भी बच्चों के साथ इस चीज की अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ये भी लिविंग थिंग्स हैं। तो अगर क्लास में आपने कोई दो मुख्तलिफ तरह के एक्चुअल रियल पौधे अरेंज कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, जिनके पत्ते भी मुख्तलिफ हो, फूलों की शक्ल भी मुख्तलिफ हो। तब आप बच्चों को कहें कि इनको आके टच करें, फील करें, इनको ऑब्जर्व करें, फूल हैं तो स्मेल करें,
पत्तों को स्मेल करें और ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो पौधे बनाए हैं हमारे आसपास ये कितनी तरह की किस्मों के हैं। तो ये टीचर एक्टिविटी कराने के लिए आपको रियल पौधे चाहिए। अगर आप ये एक्टिविटी क्लास में नहीं करवा रही तो आप इसको प्लान कर सकती हैं प्ले ग्राउंड के टाइम के लिए, आउटसाइड टाइम के लिए, कि आप इन सबको ले जाए, उनसे कहें देखिए आए हम देखते हैं आज स्कूल के बागीचे में या बाग में कौन कौन सी तरह के पौधे लगे हैं और उनके पत्ते किस किस तरह के हैं, उनको टच करें, फील करें। कुछ पत्ते स्मूथ होंगे, कुछ पत्ते रफ होंगे, कुछ पत्तों पे मिट्टी पड़ी होगी, कुछ के फूल पीले रंग के होंगे, कुछ के पत्ते बड़े बड़े होंगे, कुछ के छोटे होंगे। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने बच्चों से करवानी है, ये आज आपका मेन टास्क है। और इसके साथ साथ उनको कंपेयर करवाना है। देखो बेटा बेंच जो है वो तो नॉन लिविंग है, वो तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। इसी तरह जो नलका लगा हुआ है, जो ईंटें पड़ी हुई हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा थोड़ा आपको लिविंग और नॉन लिविंग का समझ आ गया है। किताब के सफ़े पे दी गई हैं कुछ तस्वीर जिनके आपको नाम भी आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा जिंदा चीज है, कौन सी बेजान चीज है या जानदार चीज है। ये दोनों अल्फाज टीचर्स आपने बच्चों के साथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इंग्लिश में और उर्दू में दोनों शेयर करने हैं। दे शुड नो कि अगर आप लिविंग थिंग कह रही हैं तो किसकी बात हो रही है, और अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स कह रही हैं तो किन की बात हो रही है। क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो ये कह रहा है कि बच्चों को ये फर्क बयान करना भी आना चाहिए और फर्क के साथ साथ एक दो मिसालें भी उनको आनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन बॉक्स में आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसको फॉलो कीजिए। तो बच्चों भी हमने जो सीखा जल्दी से उसको रैप अप करते हैं। बेबी वक्त के साथ साथ ग्रो करता है, खाना खाता है, दूध पीता है, फल खाता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके आपके जैसा बॉय बन जाता है। फिर बॉय से वो बड़ा होके मैन बन जाता है या गर्ल बन जाती है। कैट्स, जब बेबी कैट होती है तो किटन होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी बड़ी कैट में बदल जाती है। वक्त के साथ साथ खाना पीना भी मांगती है और जारी बात है कि इसने वॉशरूम भी जाना होता। प्लांट्स को चाहिए होता है पानी, सूरज और हवा। अगर आप प्लांट्स को किसी अंधेरे कमरे में रख देंगे, पानी नहीं देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो ड्राई हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। तो ये टीचर्स यही डिफरेंस हमने बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंट एग्जाम्पल से देना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉयज हैं, इवन पानी जो है वो नॉन लिविंग है टीचर्स। ये आपने बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना है कि खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं जब तक वो पौधे पे लगी होती हैं तब तक लिविंग होती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब हम उतार लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर वो डेड के आइटम में आ जाती हैं, नॉन लिविंग बन जाती हैं। तो चलिए टीचर्स लेसन को रैप अप करते हैं। वर्ल्ड अराउंड अस के की लर्निंग एरिया में आज हमारी कोशिश है कि बच्चों की इस अंडरस्टैंडिंग को हम थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर सकें। एंड आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव कि आप पूरा वीक लिविंग एंड नॉन लिविंग को जब डिस्कस करेंगी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो फिर बच्चों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और जिस जिस चीज़ का आप उनके साथ जिक्र कर रहे हैं या बच्चे घरों से आके आपके साथ शेयर करें, जैसे मेरे पास साइकिल है मिस, तो ये साइकिल जो है बाइसिकल जो है ये ब की आवाज से शुरू होती है, इट्स नॉन लिविंग, इस पर हम बैठ के चलाते हैं। ग्लास है, जग है, सब्जी है, फल फूल, जो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कोई नया इंसेक्ट देखेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फुल वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वर्कशीट भी जो दी गई है इसी के सपोर्ट के लिए दी गई है कि आप बच्चों को थोड़ा सा टास्क इन्वॉल्व करें कि वो खुद इसको देख के आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है, कौन सा जो है वो नॉन लिविंग है। तो चलिए बच्चों, इतनी सारी डिस्कशन के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी तो हमने अब करनी है। एक्टिविटी क्या है कि आपने क्लास से बाहर जाना है इफ टीचर से, तो एंड यू गोइंग टू कलेक्ट लिटिल ऑब्जेक्ट्स और फिर आप उनको क्लास में जब वापस आएंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को सेपरेट करके रखेंगे। तो डियर टीचर्स, अभी आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को प्लेग्राउंड में या फ्लैश कार्ड की मदद से इस तरह की एक्टिविटी जरूर करवाएं जिससे उनसे आप ये आउटपुट लें कि उनको क्या समझ आई है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। तो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटीज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।